बेटी को जन्म देने वाली मां साधारण, बड़े भाग्यशाली हो जिनके घर में बेटी जन्म लेती है, बड़े भाग्यशाली, किस्मत वाले, बहुत प्रबल किस्मत वाले हो आप जिनके घर में बेटी ने जन्म लिया है। महाराज बिलनी चली तो गई थी अपने घर से कि मेरे पिता मेरी शादी के लिए इतने सारे पशुओं को लेकर आए हैं और इतने सारे पशु मेरी शादी में मरेंगे, दोष लगेगा। तो बिलनी अपना घर छोड़कर चली गई थी, मातंग बाबा के आश्रम में पहुंच गई थी। वहां ज्ञान उपजा उसको और उसने तप साधना करी, भगवान राम की प्रतीक्षा करी। उस शबरी ने भगवान राम का दर्शन किया। ईमानदारी की बात का स्मरण करिएगा, शबरी मां को जब राम जी का दर्शन हुआ, सबसे ज्यादा प्रसन्नता अगर किसी को थी तो शबरी के माता पिता को थी कि हमारी बेटी ने राम का दर्शन कर लिया। हमारी बेटी, जब एक बेटी अपने माता पिता का नाम रोशन करती है, अपने माता पिता के बतलाए हुए मार्ग पर चलती है, अपने माता पिता की एजुकेशन जो दी गई है उसके अनुकूल कार्य करती है, जब एक बेटी अपने माता पिता का नाम रोशन करती है, विद्वत्ता में, एजुकेशन में, पढ़ाई में, खेल और ये अन्य संस्थाओं में जो कार्य कर अपनी बेटियां जब अपना नाम रोशन करती हैं माता पिता का, तो माता पिता का सीना तन जाता है। और जब वही बेटी कहीं गलत लड़कों के साथ फंस जावे, कहीं गलत संगति में चली जावे, कहीं गलत विचारों में चली जावे, तो माता पिता को भी रोना पड़ता है। माँ भी सोचती है जिस बेटी को जन्म दिया वो कहाँ चली गई। दक्ष प्रजापति ने मांगा, माता देवी से कहा कि मुझे बेटी का जन्म हो जाए। एक बेटी दे दी। बेटी कहाँ से आएगी? तो कहा कि मैं स्वयं बेटी के रूप में जन्म दूंगी। माता प्रसूति के गर्भ से सती मां प्रकट हो गई। प्रसूति के गर्भ से हॉस्पिटल में जहां बच्चे को जन्म दिया जाता है उस कमरे का नाम होता है प्रसूति कक्ष। दक्ष प्रजापति की पत्नी के नाम से आज भी वो कक्ष है, प्रसूति कक्ष। क्योंकि जितने बच्चे जन्मे थे माता प्रसूति के यहाँ, सब विद्वान, सब ज्ञानवान, सब प्रबल थे, सब प्रबल। सती मैया का जन्म हुआ, शिव जी के साथ मंगल विवाह हुआ। विवाह होने के बाद सती माँ भगवान महादेव के साथ में कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए गई, पर उनका मन नहीं लगा, चित्त नहीं लगा। कथा में मन लगाना थोड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन। ये कहीं पुराना हमारा जो संस्कार होता है